हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तैयारी चल रही है आपकी? तो बीए एलएलबी और एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट, आज का इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए है एजुकेटर ऑफ दिल्ली लेके आया है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हिंदू लॉ के। तो हिंदू लॉ काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में स्टूडेंट्स को काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी जो हमारे रिचुअल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो हमें अच्छा भी लगता है जानने में। तो हिंदू लॉ हम पढ़ेंगे आज, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये मेरी हॉट फेवरेट सीरीज है, बच्चों को काफ़ी इंतजार रहता है। 70% मार्क्स गारंटी है आपके एग्जाम में, यही आएगा। मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी यानी कि मुकेश करार सर की गारंटी है। तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को करने और अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बात जो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि देखो, क्वेश्चन तो मेरे बताए हुए एग्जाम में आएंगे, लेकिन आंसर्स लिखने से ही मार्क्स देता है एग्जामिनर, क्वेश्चन लिखने थोड़ा मार्क्स आते हैं। तो आपको आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत होगी। आप अच्छे आंसर तैयार करें, पॉइंट्स हाईलाइट ज़्यादा करें, और प्रेजेंटेशन एक अच्छी चीज़ होती है जिससे एग्जाम में हमारे मार्क्स जो है हमेशा से बढ़ जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन पे बहुत काम करने की आपको ज़रूरत है। अच्छी प्रेजेंटेशन करें, स्पेशली जिनकी हैंड राइटिंग खराब है वो बच्चे ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा मेहनत करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन से उनके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो आज जो मैं बार बार नहीं कहूँगा, 70% मार्क्स गारंटेड है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे बी और सी सेक्शन के, उसमें 70% क्वेश्चन हमारे ही आएंगे, बताए हुए आएंगे। अगर आप इनको कर लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर आप तो इतने क्वेश्चन बताते हैं कि सिलेबस ही कवर हो जाता है। तो यार मैं तो करता ही यही हूँ ना, सिलेबस कवर ही तो कराना है आपको, ताकि अच्छे मार्क्स आप ला सकें। सिलेबस कवर होगा तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। अदरवाइज मैंने आधा सिलेबस कवर किया और आज से कोई क्वेश्चन आ गया जो आधे सिलेबस में होगा, तो कैसे 70% मार्क्स की मैं गारंटी दे पाऊंगा आपको। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि सारे ही सिलेबस कवर हो जाए मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, आपको पढ़ने में ही। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके लिए लेके आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हिंदू लॉ के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 और 20 मार्क्स के। तो 10 और 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है बी और सी सेक्शन में कवर होते हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी एमएसयू के यही फॉर्मेट पेपर आता है। इसके अलावा भी कोई भी यूनिवर्सिटी है आपकी, अगर आपका हिंदू लॉ आपका सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं थ्योरी पेपर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिफाइन करें कस्टम एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, व्हाट आर इट्स एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, इलिस्ट्रेट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हिंदू लॉ इज द लॉ ऑफ सिमिलरिटीज एज एक्सपाउंडेड इन द संस्कृत कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट which has now modified and supplemented by the customs in administrated by the court. Explain what is Hindu law, reference of the above statement. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिस्क्राइब करें वेरियस स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मिताक्षर एंड द दयाभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मैरिजेस आर void मैरिजेस और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन void एंड voidable मैरिजेस। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिस्कस करें डिटेल के अंदर जो हमारे प्रोविजंस है मैरिज एक्ट 1955 से जुड़े हुए, जहाँ पे हम लेजिटिमेसी को डिसाइड करते हैं कि बच्चा जो जन्म लेके आया है वो वर्ड और वर्डेबल मैरिज में से जायज़ है या नाजायज़ है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रेगुलर पूछा भी जाता है। और मिताक्षर और दयाभागा का डिफरेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलर क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है, किसी ना किसी सेक्शन में आपको आ ही जाएगा। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक्सप्लेन करें जुडिशियल सेपरेशन एंड इट्स ग्राउंड प्रोवाइडेड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो जुडिशियल सेपरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइवोर्स का क्वेश्चन है, और डाइवोर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और डेफिनेटली इन क्वेश्चन को कर लें। तो जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मेरे क्वेश्चन जो है कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका ही मोस्ट वेलकम है। आप इस चैनल के हेल्प से जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि वर्किंग स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट्स के पास पढ़ने का समय कम होता है, तो वो कुछ ऐसा तैयार करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आ सके। तो उनके लिए स्पेशली मेरे वीडियो का फोकस रहता है। तो आइए अगले स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हिंदू लॉ के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं 10 और 20 मार्क्स वाले। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नेम द डिफरेंट रेमेडीज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट विच डिसॉल्व द मैरिज, स्टेट द ग्राउंड ऑन विच आइदर पार्टी में ऑब्टेन द डाइवोर्स, डिस्कस इन द ब्रीफ। तो डाइवोर्स का ही क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जुडिशियल सेपरेशन की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन द हिंदू मैरिज बी डिसॉल्व बाय द डाइवोर्स, डिग्री ऑफ डाइवोर्स। तो ये भी डाइवोर्स का ही क्वेश्चन है। डाइवोर्स किस तरह से भी पूछ लेता है कि डिग्री ऑफ डाइवोर्स के कब मिल सकती है और कैसे मिल सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस द डिसर्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन, एक्सप्लेन करें विद रिलेवेंट केस लॉ ऑफ द बिपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती AIR 1956 सी। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सब डाइवोर्स से जुड़े हुए। डिसर्शन भी यही होता है, सेपरेशन फ्रॉम द हस्बैंड एंड द वाइफ। तो ये सब क्वेश्चन डाइवोर्स से जुड़े हुए, इनमें एक आंसर आप तैयार कर लेना। 7, 8, 9, 10
जो है आपके एक ही क्वेश्चन है और आप इसको एक ही आंसर तैयार कर लेना तो आपके चारों क्वेश्चन का एक ही आंसर बनेगा। तो इस तरह से अगर आप रिलेट करके पढ़ लेंगे ना, क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में, लेकिन आंसर का कंटेंट तो सेम ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज डिटेल कंसेप्शंस ऑफ हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज की डिटेल कंसेप्शन बताइए। वेदर द हिंदू मैरिज इज अ सैक्रामेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। हिंदू मैरिज सैक्रामेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्लेन करें रीजन के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा, व्हाट आर द जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू द सक्सेशन अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो हमारा जनरल प्रोविजन क्या है जो हिंदू सक्सेशन एक्ट से जुड़ा हुआ है, उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट आर द जनरल रूल। जनरल रूल्स क्या है सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी के, हिंदू फीमेल डाइंग इंस्टेड। अगर एक हिंदू फीमेल बिना वसीयत करे मर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये टोटल हमारे 13 क्वेश्चन हो गए 2 स्लाइड के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन करके जाना एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने से हो सकता है कि आपका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप हो जाए। तो हिंदू लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ मैं आज, तो आप करके जाएंगे डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एक्सप्लेन द जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ हिंदू मेल। हिंदू मेल के सक्सेशन रूल क्या है, जब हिंदू मेल की डेथ हो जाती है उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, राइट अ नोट ऑन द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फीमेल हिंदू अंडर द सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नोशनल पार्टीशन व्हेन इट्स नीडेड, हाउ इट इज रीच, आंसर विद रेफरेंस ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है उसके थ्रू आपको नोशनल पार्टीशन को एक्सप्लेन करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोशनल पार्टीशन। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हाट इज पार्टीशन अंडर द मिताक्षरा। मिताक्षरा के अंदर पार्टीशन कैसे होता है डिस्कस करते हैं आपको, वेरियस मोड्स ऑफ पार्टीशन, हाउ कैन इट बी रीओपन। आप क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विच पर्सन्स आर कैपेबल टू गिव अ चाइल्ड इन एडॉप्शन। डिस्कस एडॉप्शन में कब कौन अपने बच्चे को जो है गोद दे सकता है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, डिफाइन द मेंटेनेंस एंड डिपेंडेंट अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1916। हाउ फार अ वाइफ इज एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन बाय हर हस्बैंड। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कब मेंटेनेंस देता है, कैसे मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, व्हेन कैन अ विडो डॉटर इन लॉ क्लेम द मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर इन लॉ। डिस्कस कब एक विधवा बहू जो है अपने ससुर से जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, डिफाइन करें मेंटेनेंस एंड द डिपेंडेंट अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट 1960। हाउ फार अ वाइफ इज एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन बाय हर हस्बैंड। कैसे वाइफ जो है उसको हस्बैंड जो है मेंटेनेंस देगा या मेंटेन करेगा, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो टोटल 21 क्वेश्चन अभी तक हमने कवर कर लिए हिंदू लॉ के। इन क्वेश्चंस को आप करके चले जाते हो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये सारे क्वेश्चन जिस भी स्टाइल से पूछे जाते हैं मैंने सारी स्टाइल से आपको लिख दिए हैं। कुछ क्वेश्चन आपस में इंटर रिलेट है, एक ही आंसर का तैयार होगा, तो हद से हद ये 15-16 क्वेश्चन आपके मिलेंगे और बाकी सब क्वेश्चन पे इंटर रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजुकेटर ऑफ दिल्ली लेके आया आपके लिए हिंदू लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम कवर कर रहे हैं, जिसको करने के बाद आप 70% मार्क्स डेफिनेटली एग्जाम में सिक्योर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, कैन वाइफ डिमांड अ सेपरेट रेजिडेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। क्या अलग रेजिडेंस की डिमांड कर सकती है वाइफ। इफ सो अगर कर सकते हैं तो कंडीशन पता है जिसके अंदर कैन अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में कब कर सकती है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, व्हेन कैन अ हिंदू वाइफ लिव सेपरेटली एंड येट डिमांड द मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। कब हिंदू वाइफ के पास ये पावर आ जाती है कि वो अकेली रहे और अकेली रह के भी वो डिमांड करे अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की। तो हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में ये कवर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, हु आर द नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन कौन है, उनके पावर्स क्या क्या है, डिस्कस करें केस ऑफ माइनर एंड अडॉप्टेड चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डी फैक्टो गार्जियन। डी फैक्टो गार्जियन कौन होते हैं, कैन बी एलिनेट और डील विद द माइनर्स प्रॉपर्टी। क्या ये माइनर्स की प्रॉपर्टी डील कर सकते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ द माइनॉरिटी एंड द गार्जियनशिप एक्ट 1956। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, हु कैन अपॉइंट द टेस्टिमरी गार्जियन। टेस्टिमेंटरी गार्जियन कौन हो सकता है, उसके पावर्स क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, डिस्कस द प्रिंसिपल विच गाइड द कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर टू अडॉप्ट अ गार्जियन फॉर द माइनस प्रॉपर्टी। माइनस पर्सन प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन कब अपॉइंट किया जाता है और किस परिस्थिति में किया जा सकता है। तो टोटल जो क्वेश्चन होगा इसमें 27 क्वेश्चन होगा हिंदू लॉ के अंदर। काफ़ी क्वेश्चन इंटररिलेटेड है, आपस में आप देखेंगे तो एक ही आंसर तैयार होगा उनका, तो आप एक ही आंसर डेफिनेटली तैयार कर लेना।
इस तरह से टोटल आपके क्वेश्चन जो है 15-16 ही बनेंगे। तो 15-16 क्वेश्चन करने के बाद आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं उसमें क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी सीरीज हिंदू लॉ की हमारी कंप्लीट हो गई, और लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके लिए इतनी मेहनत करता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, स्टूडेंट्स से अपने क्लास ग्रुप में वायरल करें। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं क्लास के, सब में मेरे वीडियोस को आप डाल दें। तो यूट्यूब चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब करवाते रहें, आगे से आगे शेयर भी करते रहें, और सबसे प्रेस करवा दें बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर मेरा आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। मुझे आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली। तो क्वेश्चन जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं। आप चाहें तो मुझसे पीडीएफ फॉर्मेट में ले सकते हैं। अगर आप खुद भी आंसर तैयार करना चाहते हो तो खुद भी आंसर तैयार कीजिए। मानसी, यूनिक ऐसे बुकों को कभी रेफर ना करें, इसमें आंसर अच्छे नहीं होते, इसकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं होती, याद करने में काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज रहती है, पढ़ने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। तो इनको छोड़ के आप जो है कोई बुक्स राइटर की खरीद सकते हैं। अगर आप राइटर की बुक में पैसे खराब नहीं करना चाहते तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। गूगल पे बहुत सारे जो लीगल ब्लॉग्स होते हैं वहाँ से आप इसके आंसर को तैयार कर सकते हैं ईजिली। इसके अलावा अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की ज़रूरत है डिटेल एक्सप्लेनेशंस वाले, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है, जिसमें पूरे पूरे असाइनमेंट्स को मैंने जो है एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ कांटेक्ट करें, किसी भी तरह की क्वेरी है आपके एजुकेटर ऑफ दिल्ली। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। एक चीज़ मैं बता दूं कि आप कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेजेस करें, क्योंकि हो सकता है मैं बिजी होने की वजह से, क्लासेस की वजह से, ट्यूशन्स की वजह से जो है आपका कॉल पिक ना कर पाऊँ। तो आप अगर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगा देर जल्दी, लेकिन रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो ईमेल आईडी है मेरा, आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं kra29.mukesh@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है। तो इसी तरह से आज हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया हिंदू लॉ का। हिंदू लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयारी करने में अभी से लग जाओ और अच्छे मार्क्स लेके आओ, ताकि आप भी मुझे कहो कि एजुकेटर ऑफ दिल्ली की वजह से हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए।